वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि क्लास 10th को लेकर है। तो जो कि इसी सेशन 2025-26 से आपका देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है और कैसा है। तो सीबीएसई ने हाल ही में 25 या 26 तारीख को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट दिया है कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th फ्रॉम 2026 एंड रिगार्डिंग एंड बैकग्राउंड। तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने कि ये जो किया है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी की है कि इसमें क्या मेंशन किया है कि इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। यानी कि उनमें से जो बेस्ट होगा वो अगर आप मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसकी वजह से आपके एक साल में 2 एग्जाम करा रहे हैं, 2 ओकेशन ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। अगर 1 एग्जाम आपका थोड़ा सा डाउटफुल रहता है या मार्क्स कम आते हैं तो आप उसको सेकेंड एग्जाम्स में दे के अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्पज़ से ही ये सीबीएसई ने किया है। फिर हम बात करते हैं कि जो पहली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझ में आने चाहिए कि 2026 से 2 बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। पहला चरण फरवरी में होगा, पहले चरण का रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, दूसरा चरण मई में होगा और दूसरे चरण का रिजल्ट जून में आएगा। परीक्षा के पहले चरण में हिस्सा लेना अनिवार्य हो गया, यानी फर्स्ट जो अटेम्प्ट होगा वो आपके लिए मैंडेटरी होगा, बट जो सेकंड वाला है ये आपका क्या होगा, ये एक आपके पास ऑप्शनल होगा जिसमें आप चाहें तो आप हिस्सा लीजिए, नहीं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट जो निकल के आ रहा है, 3 विषयों में आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं कि यानी कि आप मैक्सिमम 3 पेपर में ही दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्या सभी को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? नहीं, तो सबको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके मार्क्स कम आए हैं और जो चाहता है कि वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, वो आप सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे सकता है। सेकेंड टाइम में आप केवल 3 सब्जेक्ट्स का ही सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेबस में कोई अंतर होगा? नहीं, जो आपका पूरा कंटेंट सिलेबस आता है वहीं आपका सिलेबस आएगा। तो क्या छात्र विषय भी बदल सकता है? तो दूसरी परीक्षा में केवल 3 पेपर देने का मिलेगा जो पहले बोर्ड परीक्षा में दी जा चुकी हैं। अगर आपको उसमें मार्क्स कम लगते हैं तो आप उसके लिए दे सकते हैं। कंपार्टमेंट वाले छात्रों के लिए क्या व्यवस्था होगी? तो 2 विषयों में फेल छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी में माने जाते हैं। उन्हें अभी तक जुलाई में कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलता था, लेकिन 2026 से उन्हें मई में होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा में ही मौका मिल जाएगा। तो यानी कि ये इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से देखा जा रहा है। हम बात करते हैं जो एक पीडीएफ सीबीएसई की वेबसाइट ने शो किया है, तो हम उसको दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे पैरा में लिखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में ये चेंजेस किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया है। तो जो ये कमेटी है, एक कमेटी ने किस तरीके से एनालाइज किया, उन्होंने 10th का जो 25 में हुआ था वहाँ पे देखने को मिला कि 15 फेब से 18 मार्च के बीच में हुआ था और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट इतने सारे स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली 1,56,78,000 बुक्स कॉपीज़ जो थी वो इवेल्युएट हुई। और यहाँ पर ऐसे ही सेम ही जो था आपका क्लास 12th का भी था, वो 15 फेब से लेकर 4 अप्रैल का था और इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ कॉपीज़ जो थी वो इवेल्युएट हुई। तो जो दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में टाइम लगा वो अप्रॉक्सीमेटली 55 डेज़ का। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 26 कंट्रीज़ में बाहर भी होता है। हाँ, तो क्लास 10th का जो 2026 का जो शेड्यूल है उसमें उन्होंने बताया कि 17 फेब से 6 मार्च तक फर्स्ट फेज़ होगा और 5 मई से 20 मई तक सेकंड फेज़ होगा। ये पहले से ही फिक्स शेड्यूल होगा, प्रॉपर डिसाइडेड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी जो है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट ट्यूसडे 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा ये आपका एग्ज़ाम, दिख रहा है आपको। और एग्ज़ामिनेशन में जो है, जो बेटर करना चाहते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए हैं, वो सेकंड अटेम्प्ट देकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी लिस्ट दिया गया है और ये जो शेड्यूल है कि किस तरीके से किस डेट को एग्ज़ाम होगा ये पहले से ही डिसाइडेड हो गया है। तो इस तरीके से टेंटेटिव एग्ज़ाम आया है और इसमें सेम फंडा यही है कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन होगा ये पूरा इसमें दिया गया है, ये डिटेल पूरा दिया गया है। इसमें यही है मेन कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट होगा वो आपके लिए मैंडेटरी होगा, ये मैंडेटरी है। और जो सेकंड शिफ्ट होगी
ये आपके लिए चॉइस वाली रहेगी, आपके ऊपर है कि आप चाहें तो पेपर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सैटिस्फैक्टरी मार्क्स आए हैं तो आपको सेकंड चॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। बट सेकंड चॉइस में ओनली 3 सब्जेक्ट्स ही कंसीडर किए जाएँगे। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है सीबीएसई की तरफ से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, और आई होप कि आप सभी को तो आप समझ गए होंगे, और ये जो मैंने पीडीएफ डाला है ये मैं लिंक में डाल दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।